ऑटिज्म है क्या और इसकी अलामत क्या हैं? आप हैरान होंगी आयशा कि इस टाइम हमें ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बच्चों में। पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट कोई 3.5 लाख के करीब बच्चा बनता है जो कि ऑटिज़म के साथ सफ़र कर रहा है। लेकिन अगर हम मेडिकली इसको देखते हैं तो इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कुछ बच्चों में तो शुरू से ही सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और कुछ में एकदम से रिग्रेशन होता है कि उनके बात करने का अंदाज़, उनका रिस्पॉन्ड करने का अंदाज़, उनका सीखने का अंदाज़, उनका खेलने का अंदाज़ वो बिल्कुल बदल जाता है। 2 साल का बच्चा है और इसे सुनाई नहीं देता, इसलिए ये हमें बताता नहीं है, हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम इसको आवाज़ देते हैं तो हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखता। अस्सलाम वालेकुम जी। जब हम बात करते हैं ऑटिज्म की, एडीएचडी की, तो एक खातून हमें अक्सर टीवी चैनल्स पे भी बैठी नजर आती हैं। उनका बड़ा एक्सपीरियंस भी है, प्रोफेसर भी हैं, जो कि अक्सर बच्चों को, पेरेंट्स को डील भी कर रही होती हैं। स्पेशल नीड्स के बच्चे जो हैं उनके साथ इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम मिलेंगे डॉक्टर अफाफ से, जिन्होंने पीएचडी की हुई है। इनकी इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस हैं कि मैंने सफ़ा सामने रखा, मैंने कहा मैं पढ़ के ही बताऊंगी कि क्या क्या है। तो पीएचडी की हुई है और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में ये पढ़ा रही हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इन्होंने पीएचडी की है। पोस्ट डॉक की है। इन दोनों में फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। अच्छा चलो। पीएचडी तो बहुत सारे लोगों ने की हुई होती है, पोस्ट डॉक जो है बेशक काट दे। नहीं नहीं, लगाएं लगाएं। हाँ। लगाएं, एक्चुअली लगाएं। नहीं, मतलब आप उसको करेक्ट कर लेना। पोस्ट डॉक्टरेट इज़ आफ्टर पीएचडी और आई एम द ओनली वन इन पाकिस्तान हु ओन्स पोस्ट डॉक्टरेट इन दिस फील्ड। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। अभी हम पीएचडी के पुराने बाद ज़माने एक के हैं। सर्टिफिकेशन होती है जो बेसिकली याद आ गया। रिसर्च बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड होती है। सो वी बिल्कुल डू याद आ गया। दैट और वो मैंने की है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। तो ये आप लोगों ने सुन लिया और ये ऐसे ही लगेगा, हम काटेंगे नहीं बिल्कुल इसको। और इसके साथ साथ होलिस्टिक केयर में प्रैक्टिस करती हैं, कंसल्टेंट स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज रिहैबिलिटेशन में इनकी एक्सपर्टीज है। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं आयशा? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं, ये ऑटिज्म है क्या और इसकी अलामत क्या हैं? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्रेटफुल कि आपने इस टॉपिक को आज अपने पॉडकास्ट के लिए चूज़ किया। आप हैरान होंगी आयशा कि इस टाइम हमें ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है बच्चों में। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स नहीं अवेलेबल, लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर 50 में से एक बच्चा जो है वो किसी ना किसी तरह से किसी भी लेवल पे ऑटिज्म के फॉल कर रहा है। पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट कोई 3.5 लाख के करीब बच्चा बनता है जो कि ऑटिज्म के साथ सफ़र कर रहा है। एंड दिस इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी फॉर द पेरेंट्स। सो पेरेंट्स को अवेयरनेस पहुंचना और राइट अवेयरनेस पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स, हमारी प्रोफेशनल्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आई थिंक सोशल मीडिया इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। सो ऑटिज़म क्या है? अगर मैं इस तरह से बताऊँ आपको कि मेरे पास एक मदर आती हैं और वो ये बताती हैं कि मेरा बच्चा 1.5-2 साल तक बिल्कुल जैसे बाकी बच्चे बोलते थे, बातें करते थे, हँसते हैं, मेरा बच्चा बिल्कुल वैसे हँसता था, हमें रिस्पॉन्ड करता था, खेलता था, अपने बाकी बहन-भाइयों को रिस्पॉन्ड करता था, उनके साथ मिलता-जुलता था। इसके दादा-दादी घर में इसको बुलाते थे, इनकी आवाज़ पे हँसता था और अगर इसके कोई खेलने की कोई जगह होती थी तो वहाँ जाता था और सबके साथ मिल-जुल के अपना वक़्त गुज़ारा था। पता नहीं अचानक इसको क्या हुआ है एकदम से। मेरे कुछ घर वाले कहते हैं कि शायद इसके ऊपर कोई जादू हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको शायद पिछले साल बुखार बहुत तेज़ हुआ था, उस वजह से इसके साथ ऐसे हो गया, तो एकदम से खामोश हो गया है। अब ये बातें नहीं करता। इतनी हद तक इसके ऊपर असर है कि हमारी तरफ देखता भी नहीं है, यानी हमें आई कांटेक्ट भी नहीं देता। हम बुलाते रहते हैं, इसको आवाज़ देते रहते हैं, असद असद, और असद हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया है? मेरी तो दुनिया बदल गई है। यानी आप देखें ना, किसी माँ का हँसता खेलता बच्चा, बातें करता, और वो एकदम से बिल्कुल खामोश हो जाए। ये किसी ज़रूरत के लिए कोई चीज़ नहीं माँगता, कुछ नहीं कहता कि मुझे दूध चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए। मैं इसको दे दूँ तो खा लेता है, ना दूँ तो नहीं खाता। एक कोने में बैठा रहता है, अपने जो खिलौने हैं उनके साथ खेलता रहता है, और हम अगर इसको कोई खिलौना देना चाहें और अगर वो खिलौना इससे लें तो बहुत इरिटेंट हो जाता है, शोर मचाता है, यहाँ तक कि मुख्तलिफ आवाज़ों से परेशान होता है। अब ये वो सारी इलामात थी जो कि एक माँ ने अपने बच्चे के इब्तदाई दिनों में, यानी 1.5-2 साल की उम्र में देखना शुरू की। ऑलमोस्ट 1.5-2 साल तक वो बच्चा नॉर्मली डेवलपमेंटल जो भी उसकी स्टेजेस हैं उसके साथ वो चलता रहा, और अचानक से उसने बोलना बंद कर दिया, ये सब चीज़ें। अब ये वो सारी इलामतें थीं जो कि इब्तदाई मराहिल में हमें एक बच्चा जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, उस बच्चे के अंदर नज़र आना शुरू। सो ये तो पेरेंट्स की एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। लेकिन अगर हम मेडिकली इसको देखते हैं तो इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जो बीमारी या कोई भी डिसऑर्डर
3 या 4 साल की उम्र से पहले जबकि दिमाग की ग्रोथ हो रही होती है उस दौरान में होता है, उसको हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑनसेट इब्तिदा में ही 1.5-2 साल में हो जाता है। कुछ बच्चों में तो शुरू से ही सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और कुछ में एकदम से रिग्रेशन होता है, यानी 1.5-2 साल तक वो बिल्कुल ठीक अपने सारे माइलस्टोन्स अचीव कर रहा होता है और 1.5-2 साल में एकदम से रिग्रेशन आता है और वो वापस हो जाता है। ख़ास तौर पे वो वाले डेवलपमेंटल डोमेन्स जो कि उसकी कॉग्निशन से रिलेटेड हैं, उसकी स्पीच एंड लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। ये जो डेवलपमेंटल डिले है, ये बेसिकली उन लोगों में या उन बच्चों में हमें इस तरह से इफेक्ट होता हुआ नज़र आता है कि इट इफ़ेक्ट्स द वे हाउ दे बिहेव, हाउ दे लर्न, हाउ दे कम्युनिकेट एंड हाउ दे टॉक, और जिसको आप स्पीच कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके बात करने का अंदाज़, उनका रिस्पॉन्ड करने का अंदाज़, उनका सीखने का अंदाज़, उनका खेलने का अंदाज़ वो बिल्कुल बदल जाता है। दे डोंट बिहेव नॉर्मली एज अदर किड्स डू। फिर कुछ उनके अंदर सेंसरी इनपुट्स डिफरेंट हो जाते हैं। सेंसरी इनपुट्स इस तरह से डिफरेंट हो जाते हैं कि जैसे इस कमरे में हमें मुझे आपकी आवाज़ कब सुनाई देती है तो मैं उसको समझती हूँ, या आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आपको एक बहुत हल्की सी आवाज़ इस कमरे में एक एसी की आवाज़ आ रही है, हम ये आवाज़ नोटिस नहीं कर रहे, लेकिन वो बच्चा इसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा होगा। पेरेंट्स कहते हैं कि हम किसी और जगह पे लिखनी है तो एकदम से एग्रेसिव हो गया बच्चा, अब उसके लिए ये आवाज़ इरिटेटिंग थी। ये जो लाइट्स कैमरा की हमारे सामने लगी हुई हैं, हो सकता है वो इनको देख के ओवरवेल्म्ड हो जाए, वो यहाँ पे बहुत बेचैन हो जाएगा। एक एग्जांपल बड़ी कॉमन ये है कि ये बच्चे घर में जैसे वो जूसर और ब्लेंडर यूज़ होता है, तो वो माएँ हमें रिपोर्ट करती हैं कि जब भी हमारे घर में वो चलता था, ये भागता हुआ कानों पे हाथ रख के तो उस किचन से, कमरे से दूर भागता था उस आवाज़ से। और फिर कुछ ऐसा भी होता है, कुछ आवाज़ें इन्हें बहुत पसंद भी होती हैं, जैसे कि पानी की आवाज़। अब एक माँ ने ये बताया मुझे कि उसके घर में सब लोगों का ख्याल ये था कि 2 साल का बच्चा है और इसे सुनाई नहीं देता, इसलिए ये हमें बताता नहीं है, हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम इसको आवाज़ देते हैं तो हमारी तरफ मुड़ के नहीं देखता। तो सबका ख्याल ये था कि इसको सुनाई नहीं देता। अब चूंकि छोटे इलाकों में बहुत ज़्यादा सहूलियात भी नहीं होती कि फ़ौरन से हेयरिंग टेस्ट और ये सब कुछ करवा लिया जाए, तो उसने ये बताया कि एक दिन वॉशरूम में टैप चलती रहेगी, और जब वो टैप चलती रहेगी तो ये फ़ौरन से उठा और उस टैप की तरफ जो है भागा। तो मुझे लगा कि इसको पानी क्योंकि पसंद है, ये मैं पानी को देख के उसमें बहुत खेलता है और खुश होता है, तो मुझे लगा कि इसको कुछ सुनाई दिया है और ये फ़ौरन पानी की तरफ भागा है। मैंने उसको दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने इसको दूर दोबारा लेके आई, पानी बंद किया और फिर वहाँ जाके दोबारा नल खोला और दोबारा दूसरी जगह पे जहाँ नल ओपन किया वो वहाँ भाग के गया। तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसको सुनाई तो देता है। तो होता ये है आयशा कि जब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं ना, तो इतनी बड़ी फाइल होती है उन्होंने उठाई हुई पेरेंट्स ने, हज़ारों तरह के टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, एमआरआईज़ और पता नहीं कौन-कौन से टेस्ट कि हमारे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। अब ज़ाहिर है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ प्रैक्टिशनर्स भी अवेयर नहीं होते हैं, वो कभी बच्चों को एडीएचडी में फॉल कर देते हैं, कभी स्पीच डिलेज हो गए, कभी कोई और बीमारी, फिर ख़ास तौर पे देहात वगैरह में ये बहुत होता है कि इस पे जिन्न आ गया है, ये बच्चा तो सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, जवाब नहीं देता, हवा में बातें करता है, इशारे करता है, लिखता है। अभी वो सारी इलामात हैं जो बड़ी अनयूजुअल सी लगती हैं, बट इट एक्चुअली हैपन्स इन दिस, ये इसमें होता है ऐसे। सो दिस इज़ जनरली हाउ इट लुक्स।